क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को। साथियों, मैं सोनू सिंह शूद्र। साथियों, आप लोगों ने देखा 26 जनवरी के दिन आगरा में मुख्य अतिथि के रूप में आए रविंद्र भाटी जी ने आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को और बहुजन समाज की विचारधारा को, बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट, मान्यवर काशीराम जी का अधूरा सपना, किस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी आगरा के अंदर। अब आप लोग एक बात बताइए, जब वो गुर्जर समाज के होकर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आजाद समाज पार्टी को अपनाया, आजाद समाज पार्टी के द्वारा बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरा करने के लिए वो आगे आए, लेकिन हमारा समाज कहाँ सोया हुआ है, कहाँ हमारा समाज खोया हुआ है, किन सपनों में हमारा समाज चल रहा है, यही समझ में नहीं आता। हमारा समाज बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। हमारा बहुजन समाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है कि साला वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे ऊपर जा रहा है, वो कैसे यहाँ तक पहुंच रहा है, उसको नीचे कैसे गिराएं, उसको नीचे कैसे करें, उसकी टांग कैसे खींचें, उसको कमजोर कैसे करें। साला इस सिचुएशन में हमारा समाज जी रहा है। कब तक ये सब चलता रहेगा बताओ? तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलो, ये सब कब तक चलता रहेगा और कब तक ये सब होता रहेगा? मैं कह रहा हूं, आगे आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, आजाद समाज पार्टी का है। इतनी बात जान लो। आने वाला समय जो है आजाद समाज पार्टी का है। जो भी सरकार बनेगी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वरना कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी बहुजन समाज के अंदर। इस बात का ध्यान रख लेना। जब तक बाबा साहब थे, बाबा साहब ने जितनी भी बहुजन समाज के लिए दुख पीड़ा सही और उनको ये अधिकार दिलाए, उनके बाद फिर मान्यवर काशीराम जी आए। मान्यवर काशीराम जी ने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी को उस गद्दी पर बैठा दिया। वो के बहन कुमारी मायावती जी को सीधा सीधा ये समझ लीजिए उनको विरासत दे दी अपनी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? वो अपने कई एक भतीजे को उतार देती हैं, कहीं दूसरे भतीजे को उतार देती हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब और वो कहती हैं हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है। ये परिवारवादी नहीं है और क्या है? दोनों भतीजे को उन्होंने पार्टी में घुसेड़ दिया और मैदान में उतार दिया। ये परिवारवादी नहीं है और क्या है? इस तरीके से अगर मान्यवर काशीराम जी चाहते, मान्यवर काशीराम जी अगर अपने परिवार को साथ लेके चलते, अपने परिवार, अपने खानदान को अगर वो उस पार्टी में घुसेड़ देते या मुख्यमंत्री बना देते, तो मायावती जी दूर दूर लंबे को मीलों दूर नो भी नजर नहीं आती। क्या मायावती जी मुख्यमंत्री बन पाती कभी? क्या मायावती जी उत्तर प्रदेश की कभी मुख्यमंत्री बनती? सपने में भी नहीं बनती। इस बात का ध्यान रख लेना। ये तो तुम सोचते हो ना, तुम लोग बस यही सोचते हो कि बहन कुमारी मायावती जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बहन कुमारी मायावती ना होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। अरे ये सोचिए, मान्यवर काशीराम जी अगर बहन कुमारी मायावती जी को सीएम नहीं बनाते और मान्यवर काशीराम जी अगर अपने परिवार को साथ लेके चलते, अपने परिवार के बच्चों को वो आगे बढ़ाते, तो बहन कुमारी मायावती जी कभी उत्तर प्रदेश की सीएम नहीं बन पाती। तुम ये सोचो, आज परिवारवादी पार्टी बहुजन समाज को बना रखा है, बहुजन समाज पार्टी को परिवारवादी पार्टी बना रखा है, और कुछ बहुजन समाज पार्टी में घुसे पड़े दल्ले वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहन जी से मिलने नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलने देते हैं, कोई बात नहीं। बहन जी नहीं चाहती हैं कि चंद्रशेखर भाई तुम्हारी पार्टी में आए। अरे हम युवा लोग हैं, हम खुद आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, आजाद समाज पार्टी के जगह जगह कैंडिडेट खड़े करेंगे, अब आजाद समाज पार्टी के लोगों को उतारेंगे मैदान में, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, आजाद समाज पार्टी का जनार्दन बनाएंगे हम। तुम अपनी पार्टी अपने पास रख लो, तुम खुद परिवारवादी बन जाओ और अपनी पार्टी को परिवारवादी बना लो, लेकिन हम आजाद समाज पार्टी को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएंगे। ठीक है? तुम लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर घुसे पड़े दलालो दल्लो, तुम लोग बना लो जश्न। चंद्रशेखर भाई के साथ जब कोई अभद्रता करता है, टिप्पणी करता है, उल्टी सीधी टिप्पणियां करता है, तब तुम लोग चुपचाप मुंह बांधकर बैठ जाते हो। बहुजन समाज पार्टी के लोग जाने कितने बड़े अपने आप को 30 मार का समझते हैं, लेकिन तुम ये तो समझो, वो भी चंद्रशेखर भाई भी अपने समाज का एक हीरो है। चंद्रशेखर भाई भी अपने समाज के एक युवा नेता हैं, कम से कम उनको भी तो सपोर्ट करो। चंद्रशेखर भाई को अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करते तो कहीं भी अत्याचार शोषण होता है, फिर क्यों चंद्रशेखर भाई को याद करते हो?
क्यों फोन लगाते हो, क्यों भीम आर्मी को याद करते हो? बुला लिया करो बहुजन समाज पार्टी को, बुला लिया करो मायावती जी को, बुला लिया करो आकाश आनंद को, बुला लिया करो आकाश आनंद के एक और भाई को। क्यों चंद्रशेखर भाई को फिर याद करते हो? कहने का मतलब जब न्याय चाहिए हो तो चंद्रशेखर भाई को याद करेंगे, और वोट डालने की बेरा आए तो इधर उधर भागेंगे। अरे तुम्हारा दोगलापन कब तक चलता रहेगा ये सब? है आज गुजर समाज सपोर्ट कर रहा है आजाद समाज पार्टी को, आज मुस्लिम समाज सपोर्ट कर रहा है आजाद समाज पार्टी को, फिर भी तुम लोग नहीं जाग रहे, फिर भी तुम लोग इधर उधर भाग रहे हो दोना चाटने की तरफ। अरे कब तक दोना चाटते रहोगे तुम लोग? कभी तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी, कभी तो इधर उधर चलोगे। सही से चल लो। अब भी तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल बहुत हैं इस दुनिया में, तुम ही अकेले नहीं हो। चूतिया समझ रखा है। जब न्याय मांगना हो तो बड़े भाई चंद्रशेखर भाई को याद करेंगे, भीम आर्मी को याद करेंगे, आजाद समाज पार्टी को याद करेंगे, और वोट डालना हो तो इधर उधर डाल देंगे। अरे ये कोई तुम्हारी वो है रामलीला चल रही है क्या? हम कह रहे हैं भीम आर्मी वालों से, आजाद समाज पार्टी वाले लोगों से, इनसे स्पष्ट तरीके से ये पूछ लो वोट कहां देना है इन लोगों को, समाज को। अगर तुम्हें बहुजन समाज पार्टी में वोट देना है ना, तो मायावती जी को और आकाश आनंद जी को बुलाया करो न्याय के लिए। अत्याचार शोषण होता है ना, तब उन्हें फोन किया करो मायावती जी को, वो आकाश आनंद जी को बुलाया करो, चंद्रशेखर भाई जी को मत बुलाया करो, ठीक है? वोट डालना हो, वोट की बेरा हो तो इधर उधर फेंक देंगे, और न्याय पाना हो तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को याद करेंगे। ये दोगलापन तुम्हारा कब तक चलता रहेगा भाई? कब तक ये दोगलापन दिखाओगे तुम लोग? ज्यादा बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल मत बनो। यहां धरती पर रह लो, इज्जत से रह लो। तुम लोगों की दोगलापन गिरी की वजह से। और हाँ, तुम लोग क्या कहते हो कि चंद्रशेखर भाई ने पार्टी क्यों बनाई? ऐसे तो बाबा साहब की भी पार्टी थी, फिर मान्यवर काशीराम जी ने पार्टी क्यों बनाई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बहुजन समाज की एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अरे तुम्हारे जैसे उल्लू के पट्टो, बहुजन समाज की एक ही पार्टी नहीं है। बहुजन समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां पहले से ही बनी पड़ी हैं, ठीक है? तुम तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल कम बना करो, कम ज्ञान बांटा करो। पार्टी हैं, नए नए संगठन बना लेते हैं, नई नई पार्टियां बन जाती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मूवमेंट से भटक गई है, तभी तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई है। बाबा साहब की पार्टी चल रही थी, हमारे बाबा साहब की भी पार्टी थी। जब बाबा साहब की पार्टी को मान्यवर काशीराम जी उसमें नहीं जा पाए, मान्यवर काशीराम जी ने उस पार्टी को नहीं लिया, मान्यवर काशीराम जी ने फिर अपनी पार्टी खुद ही निजी बना ली, संगठन बनाया, फिर उसके बाद पार्टी बनाई मान्यवर काशीराम जी ने। जब मान्यवर काशीराम जी अपनी पार्टी बना सकते हैं और वो फिर सत्ता में आ सकते हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में बिठा सकते हैं, वो चाहते तो अपने घर परिवार के लोगों को सत्ता में बिठा देते। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर सत्ता में आ गए, तो क्या जब मायावती जी अपने मिशन मूवमेंट से भटक गई तो उसके बाद कोई पार्टी नहीं बनेगी? तुम लोगों ने ये सोच लिया। और जब आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई ने बना ली, तो तुम्हारे लोगों के पेट में दर्द होने लगा। तुम लोग अपनी औकात पे आ गए कि पार्टी क्यों बनाई चंद्रशेखर भाई ने, पार्टी क्यों बनाई, कि पार्टी क्यों बनाई? अरे तुम लोगों से पूछ के बनाएंगे क्या पार्टी? है जब बहन कुमारी मायावती जी मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, तो पार्टी तो बननी थी, और पार्टी भी बननी थी, और संगठन भी मजबूत होना था। तुम लोग सिर्फ ज्ञान बांटते हो, तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल बनते हो, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बस ज्ञान बांटो। बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, ज्ञान बांटता रहता है, कोई कुछ भी ज्ञान बांट रहा है, कोई कुछ भी ज्ञान बांट रहा है, कोई कुछ भी ज्ञान बांट रहा है। अरे ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम लोगों के पास ज्यादा ज्ञान है तो पहले अपने घर को ही, अपने घर की एकता कर लो, अपने घर में ही ज्ञान बांट लो, अपने घर में ही घर को ही मजबूत कर लो, अपने घर में ही तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल तुम्हारे घर में ही बहुत भरे पड़े होंगे, अपने घर में ही एकता दिखा लो पहले। घर घर में लड़ाइयां चल रही हैं, घर घर में फूट है, और यहाँ समाज को ज्ञान बांट रहे हैं। वाह, हम खुद कह रहे हैं, हमारे घर में खुद यार लड़ाइयां चलती रहती हैं, हर दिन हर दम, हर घंटे पे हमारी लड़ाई होती रहती है। हम अपने परिवार को एक नहीं कर पा रहे हैं, तुम यहाँ समाज में ज्ञान बांट रहे हो। अपने अपने ज्ञान को अपने अपने पास रखा करो, और सोच समझ के बोला करो, ठीक है?
अभी वो पंकज धवरैया नाम का व्यक्ति जो हाथरस के अंदर उसने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उल्टा सीधा बोल दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक भी ट्वीट किया, एक भी कुछ बोला क्या? बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ बोला? ये भी कहा कि क्यों चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज के नेता हैं, क्यों चंद्रशेखर भाई के ऊपर ऐसी टिप्पणी की? कोई आगे आया बहुजन समाज पार्टी का? कोई आया नेता? अरे सब दोना चाटने वाले हैं ये बहुजन समाज पार्टी के, सब के सब वोट 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 चाहते हैं, वोट। इनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों की। इनको अब तुम्हारे उसकी जरूरत नहीं है समाज सेवा की। इनको सिर्फ जो तिजोरी भरी पड़ी है उस तिजोरी को डबल कैसे करें, बस ये इस चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं तिजोरी हमारी डबल कैसे हो। ठीक है, ये लोग कोई बहुजन समाज पार्टी के समाज सेवी नहीं है और ना कोई संघर्षशील है। ये अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो ये घर में दबक जाते हैं। अगर कोई फोन कर देना, फोन करके कहे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो ये फोन बंद और कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। फिर उसके बाद भीम आर्मी मैदान में आती है, आंदोलन करती है और एसएसपी कार्यालय पर चढ़ाई करती है, उसके बाद न्याय दिलाती है। तब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में आते हैं। जब न्याय मांगने की बेरा हो तो बड़े भाई चंद्रशेखर भाई को याद करते हैं। वोट का टाइम हो तो इधर उधर पेल देते हैं वोट। ये दोगलापन ये सही नहीं है, ये मुझे बहुत गलत लग रहा है दोगलापन। एक तरफ चलो, बहुत फायदा रहेगा। कितने बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ये पंकज धवरैया के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और उसके खिलाफ बोले। कौन आया? बहन कुमारी मायावती जी को अगर कोई टिप्पणी भी कर देता है, अगर कोई गलत भी बोल देता है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सीना ठोक कर कहते हैं कि वो हमारी नेता हैं, उनको अगर उनके बारे में ऐसा बोला है तो सर छाती पे चढ़ जाते हैं दूसरे के। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, सीधे चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन कौन बहुजन समाज पार्टी का नेता आया बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ उसने इतना गंदा गंदा शब्द कहा? कौन बहुजन समाज पार्टी का आया और चंद्रशेखर भाई की सपोर्ट में बोला हो कोई भी? सब दोगले, सब के सब दोगले साले। जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर कर दें।